अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और वैसे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं, इंडिया का हुआ आईपीएल खत्म, लेकिन अब इंडिया के लिए सबसे बड़ा मुकाबला जो रहेगा और सबसे बड़ा जिसको कहेंगे कंपटीशन वो है जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड को लेकर, जो कि खेला जाना है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और होगा वो इंग्लैंड के अंदर। उसके ऊपर बात करेंगे कि उसमें इंडिया को बड़ा फायदा क्या हो सकता है और न्यूजीलैंड की क्या प्रिपरेशन चल रही है, वो सारा सीन आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 2 बात करेंगे जी ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी किडनैप हो गया, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोग से बात करेंगे कि आईपीएल अब कब हो सकता है, वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे और कुछ वर्ल्ड टी20 की अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, वो क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साले के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो अब ये आ रही है, इंडियन क्रिकेट को जो अगला चैलेंज दरपेश है वो रहेगा इंग्लैंड के अंदर, यानी कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की शक्ल में जो है इंडिया को सबसे बड़ा चैलेंज का जो है वो सामना करना है। तो क्या सीन है भाई, क्या प्रिपरेशन है और क्या सिलसिला है। इंडिया को वैसे बड़ा फायदा हुआ है इस चीज को लेकर कि आईपीएल जो उनका खत्म हो गया है, इससे एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपको खिलाड़ी इंजरी का खतरा नहीं रहेगा सबसे अहम, और दूसरा तैयारी के लिए बड़ा समय है। देखिए वो कहती है ना कि हर इंसान अपना प्लान बनाता है कि मैंने ये करना है वो करना है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो अपना प्लान डिफरेंट ही उसका होता है। और ऐसा ही कुछ इस बार की अल्लाह ताला ने कि शायद अगर इंडिया के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखिए आईपीएल कैंसिल हो गया, शायद फैंस को अच्छा नहीं लग रहा, सबको बुरा लग रहा है कि यार आईपीएल क्यों कैंसिल हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो अब टीम इंडिया को काफी फायदा हो गया इस चीज से। अगर इंडिया को जो इंडियन टीम है, ठीक है फ्रेंचाइज वाइज नुकसान हुआ है 2000-2500 करोड़ का नुकसान हो गया है, बहुत बड़ी रकम होती है, नुकसान हो गया है 2500 करोड़ का, 2 से लेके 2500 करोड़ तक का नुकसान होगा। बल्कि इतनी सारी जो लीग्स हैं उनका टोटल ये बजट भी नहीं होता। अगर आप देखोगे ना ही इतना पीएसएल का, ना ही बीपीएल का, ना ही श्रीलंकन प्रीमियर लीग का, ना ही बिग बैश का, इतनी सारी फ्रेंचाइजेस हैं, जितनी भी दुनिया की लीग्स होती हैं उनमें से किसी का भी इतना बजट भी नहीं है जितना आईपीएल को आधी आईपीएल का नुकसान होगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन देखा जाए अगर तो इंडियन टीम को इसलिए फायदा होगा कि पहली टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को हरा के क्वालिफाई तो कर लिया है, जो फाइनल खेला जाएगा इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के साथ। अब फायदा यह है टीम इंडिया को कि एक तो टीम इंडिया को इंजरी का खतरा नहीं होगा। सबने देखा कि आईपीएल के बाद खिलाड़ी थकान का शिकार हो जाते हैं, फिर वो उनकी प्रैक्टिस नहीं रहती है, फिर वो काफी ज्यादा जो है मेन प्लेयर्स जो है वो उस तरह से परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाते, और मैच ये सिर्फ एक ही मैच है, यानी कि सिर्फ फाइनल ही है। तो फायदा ये होगा कि एक तो खिलाड़ी जो वो थोड़ा सा आराम कर लेंगे, अपना घर वालों के साथ टाइम गुजार लेंगे, फिर उसके बाद जल्दी इंग्लैंड चले जाएंगे, फिर वहां पे जो क्वारंटीन वगैरह करना है वो भी कर लेंगे और प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देंगे वहां पर। तो ये बड़ा अच्छा फायदा है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं वो हमें भी पता है कि वो ज्यादातर जो सूट करेंगी, अगर आप पूछे तो वो न्यूजीलैंड को ज्यादा सपोर्ट करेंगी, क्योंकि हमें पता है कि बॉल ड्यूक्स का यूज होगा और ड्यूक्स का बॉल हिलता ज्यादा है। ज्यादा इंग्लैंड की कंडीशंस जिस तरह की होती हैं, सीमिंग कंडीशन होती हैं, विकेट पे भी हल्का हल्का हम देखते हैं ग्रास मिलता है, बादलों वाले ज्यादातर मौसम वहां पर रहता है, तो तेज गेंदबाजों को और जो स्विंग करते हैं सीमिंग बॉलर होते हैं उनको हेल्प मिलती है। और ज्यादातर जो इस कंडीशन को यूज करने वाले बॉलर हैं वो न्यूजीलैंड के पास मौजूद हैं। चाहे आप बोल्ट को ले लो, चाहे आप काइल जेमिसन को ले लो, चाहे आप सऊदी को ले लो, इनका इन्हिसार स्विंग पर होता है, सीम पर होता है, तो इनको यूटिलाइज करती है कंडीशंस। अब ऐसी बात नहीं है कि इंडिया के पास नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे शमी को देखोगे तो शमी का भी ज्यादातर जो है वो रिवर्स स्विंग में अच्छा गेंदबाजी करते हैं। अब बुमराह है वो उनकी लाइन लेंथ अच्छी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड ज्यादा इस कंडीशंस को अवेल कर सकता है। तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो पहले चले जाएंगे तो वो भी कंडीशन से यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड का भी टेंपरेचर देखोगे, कुछ प्लेयर बड़े सियाने हैं, जैसे कि वो आरसीबी के अंदर मौजूद है ना, क्या नाम है उनका, काइल जेमिसन। तो उनको जब कहा गया विराट कोहली ने कि यार आप मुझे बॉलिंग प्रैक्टिस करा दो, कोको बोरा की बॉलिंग ड्यूक्स का बॉल जब उनके पास पड़ा हुआ था तो उन्होंने बड़े तरीके से विराट कोहली को मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विराट कोहली भी प्रैक्टिस कर ले और फिर हमें आके वहां पे तोड़े। हाँ, ये वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी काफी दिन पहले, काफी ये मतलब सोशल मीडिया में भी आया हुआ था, ये बहुत चल रहा था और ये हकीकत बात है। ये ऐसा नहीं है कि मजाक है, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आरसीबी के वो टीममेट थे, लेकिन उन्होंने अपने कप्तान को बड़े जो है वो उन्होंने कहा जी नहीं मैं अभी बाद में कर दूंगा। ये अक्सर हमने देखा है कि बॉलर जो है वो उस तरीके से बॉलिंग नहीं करवाते हैं, जाहिर है, मतलब अगर बॉलिंग करनी हो तो ऐसे ढीली ढाली अपना रियल एक्शन के साथ नहीं बॉल करते हैं, बस ऐसे ही हाथ घुमा के पूरा पारा करके 2-4 बॉलिंग करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेन तो हमारा वो टाकरा वहां पे होगा। और असल में शायद विराट भी थोड़ी चाह रहे थे ना कि मैं थोड़ा सा ड्यूक्स की बॉल से खेल लूं, बेनिफिट ले लूं, थोड़ा मुझे पता चल जाए नेट्स में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ये बेनिफिट देने नहीं दिया विराट को। तो बड़ी हैरानकुन बात भी है वैसे, क्योंकि जब आप एक फ्रेंचाइज से खेल रहे होते हो
तो आप प्रैक्टिस करवाते हो अपने बैट्समैनों को। क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर जो है वो कुछ नजर आते नहीं है ऐसे, ज्यादातर हमने देखा है न्यूजीलैंड से प्लेयर बड़े नाइस होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। नहीं, वो क्योंकि इस टाइम बड़ी फॉर्म में आए हुए हैं, टेस्ट मैचेस बड़े अच्छे इनके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करवाऊं और आगे हमारा फाइनल है टेस्ट चैंपियनशिप का, तो उन्होंने बॉल नहीं किया विराट कोहली को। तो ये एक चीज है कि अब बड़ा मैच है, बड़ा फाइनल है, तो उसके लिए टीम तो अपनी तैयार है ना, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छा हुआ नहीं वर्ल्ड कप 19 में, वो जिस तरीके से बाहर हुए हैं, विलियमसन समेत पूरी टीम का एतमाद भी टूटा और बहुत उनको ठेस लगी है कि यार सुपर ओवर में हम हार गए। फिर उसके अलावा भी विलियमसन आए थे, कहते हैं कि सुपर ओवर में मैं जब भी आया हूं मैं हार जाता हूं, मेरे लिए सुपर ओवर की स्टोरी कभी भी अच्छी नहीं रही है। तो ये वाकयात है, लेकिन इस टाइम अब इंडिया का जो नेक्स्ट गोल होगा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर होगा, और इंडिया को फायदा यही हुआ आईपीएल के खत्म होने के बाद कि टीम इंडिया जल्दी जाएगी इंग्लैंड और वहां पर प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा, और इस तरीके से जो पहला फाइनल है उसके लिए जीतने के लिए पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि फाइनल होने वाला है बहुत ही तगड़ा फाइनल, और पहला टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया अगर जीत गया तो बहुत बड़ी जीत होगी। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है आपकी कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी किडनैप हो गया था जी, क्या सीन है ये? स्टूड मैकगिल जो है बड़े जबरदस्त लेग स्पिनर थे ऑस्ट्रेलिया के, वो किडनैप होकर हमें पता ही नहीं चला। बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान और इंडिया में खिलाड़ियों को इतना जो है वो प्यार दिया जाता है, इतनी ज्यादा इज्जत दी जाती है, और वहां पर आप देखेंगे वहां पर एक सेलिब्रिटी को जो है वो किडनैप कर लिया, उठा के ले गए, उसके बाद पैसा वसूली भी उनसे जो किया चंगी भली, और सुनने में आया कि सिडनी से जो है उनको बाजियाब करवा लिया गया, उनको जो है वो बचत हो गई है उनकी। तो बड़ी हैरानकुन बात है और बड़ा अजीब और गरीब मामला निकल कर आया है कि मतलब ऐसे कैसे ऑस्ट्रेलिया में, वैसे हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा जो है वो ये चीजें होती हैं, क्योंकि अगर आप वो अपने मूवी देखिए इमरान हाशमी की क्रूक मूवी, वो सारा भी हमने देखा था कि किस तरीके से ये ऑस्ट्रेलियंस जो है वो रोला शोला पाते हैं। ऑस्ट्रेलियन दबाते हैं यार, हर नेशनलिटी को दबाते हैं, ना सिर्फ क्रिकेट में दबाते हैं, ये रियलिटी में भी दबा के रखते हैं। ये ऐसे हैं वहां पे कल्चर इस तरह का। लेकिन खैर ये मैकगिल तो ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी के ही थे, लेकिन वहां पर ये वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं कि किसी को पकड़ लेना, फिर पैसे मांगना, ये चीजें जो क्राइम टाइप होती है ये बहुत ज्यादा है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आईपीएल से रिलेटेड आ रही है कि बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अब आईपीएल कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है जी? देखिए फिलहाल अभी तो काफी सारे अखबार ये बात भी कर रहे हैं कि शायद आईपीएल के लिए जो है वो पॉसिबल ना हो दोबारा करवाना, लेकिन अभी देखें बीसीसीआई की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने पॉसिबल विंडोज निकालने की कोशिश की, और कल भी हमने जैसे आपको बताया था कि टीम इंडिया जो है वो 14 सितंबर को मैचेस उसके खत्म हो जाएंगे इंग्लैंड के साथ, जो उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं वो खेल के वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद वर्ल्ड T20 की जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो 18 अक्टूबर से 14 नवंबर तक है, तो 34 दिन की यहाँ पे विंडो मिलती है, और अगर इंडिया जो है वो इंग्लैंड से खेलकर टेस्ट मैचेस आ जाता है तो उसके पास 34 दिन होंगे। बेशक वो 8-10 दिन का क्वारंटीन भी कर लेते हैं, और जो खिलाड़ी बिजी होंगे, बाकी खिलाड़ी जो है वो पहले से मौजूद होंगे, पहले से क्वारंटीन कर लेंगे। इस तरीके से दरमियान में 20 दिन की विंडो यूएई में आईपीएल करवाया जा सकता है। लेकिन फिर कोई मसला है इस विंडो में करवाने का कि 20 दिन आप करवा तो लोगे, लेकिन एक तो इंग्लैंड में खेल कर आ रहे हैं खिलाड़ी, वो थकान का शिकार है, फिर उसके बाद अगर आप आईपीएल में वो खेलेंगे फिर थकान का शिकार, इंजरी का खतरे, और फिर अगर आप इस तरीके से थकान और चोटल खिलाड़ी होंगे यानी कि इंजरी भी हो जाएगी, तो फिर आप वर्ल्ड T20 में अगर आप उतरते हो तो वो फिर मजा नहीं आएगा, फिर वो थकान से आप वर्ल्ड T20 खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। बेस्ट विंडो ये बन रही है क्योंकि और इसमें आपने इस दरमियान में आपने साउथ अफ्रीका को और न्यूजीलैंड को भी होस्ट करना है, तो इन जो इंपॉर्टेंट सीरीज हैं, T20 सीरीज हैं, वर्ल्ड T20 के लिए तैयारी भी होगी, आपका एक स्क्वाड होगा जो आप बना लोगे कि यार ये हमारा स्क्वाड है 18 का या 20 का, तो हम इसके साथ खेलेंगे। तो बेस्ट सोल्यूशन ये बन रहा है कि वर्ल्ड T20 जब खत्म हो रहा है 14 नवंबर, उसके बाद जो इंडिया के पास विंडो है वो अवेलेबल है, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी बिजी नहीं होंगे। जिस तरह हमेशा हमने देखा है कि वर्ल्ड T20 या वर्ल्ड कप के बाद जो अक्सर आईपीएल शुरू होता है, इवन जो बाद का 11 का वर्ल्ड कप था वो भी जो है वो आईपीएल के बाद ही शुरू हुआ। पहले वर्ल्ड कप 11 हो गया था 2011 का, फिर आईपीएल हो गया था। इसी तरह हमने देखा है कि जब भी अगर अप्रैल तक वर्ल्ड कप होते हैं तो उसके मार्च तक होते हैं, तो फिर बाद में जो है वो शुरू हो जाता है आईपीएल। तो वो एक अच्छा रहता है कि उस टाइम कोई क्रिकेट भी नहीं हो रही होती है, और एक विंडो बड़ी अवेलेबल होती है कि सारे प्लेयर्स भी जो अवेलेबल होते हैं, कोई क्रिकेट सीरीज भी नहीं होती है, 2-3 महीने के लिए कोई भी क्रिकेट इतना खेला नहीं जाता है। तो वो बेस्ट विंडो जो अवेलेबल नजर आ रही है वो यही आ रही है कि 14 नवंबर के बाद, यानी कि 17, 18, 20 नवंबर के बाद जो है वो आप यूएई में जो है जाहिर है खिलाड़ी वहीं पर होंगे, सारे मौजूद होंगे, वही खिलाड़ी होंगे जो वर्ल्ड T20 खेल रहे हैं, तो उसमें आपने क्वारंटीन भी किया होगा, एक बायोसिक्योर बबल में भी होंगे। तो उसके बाद वो जो नवंबर का मिड नवंबर होगा, 18-17 नवंबर से आप आईपीएल स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपके पास पूरी विंडो है कि आप आराम से, कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी,
और 1 महीना ले लेंगे। वरना अगर आप अक्टूबर में करवाते हो तो आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको 20 दिन की विंडो के अंदर आपको आईपीएल खत्म करना पड़ेगा। उसमें डबल हेडर मैचेस, फिर दुबई की गर्मी में थकान, इंजरी, बहुत मसला हो सकता है। तो बेस्ट यही है कि आप वर्ल्ड टी20 के बाद की आराम से विंडो मिलती है, उसमें आप 18 नवंबर से करवाएं और बेशक उसको क्रिसमस से पहले जो है वो खत्म कर दें। सही हो गया। इसके बाद जो अपडेट आ रही है, जो वर्ल्ड टी20 के हवाले से जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, तो वर्ल्ड टी20 कब होने जा रहा है भाईजान? देखिए वर्ल्ड टी20 का अभी तक तो आईसीसी फिलहाल चुप्ती आईसीसी ने रखी हुई है। 2 हफ्ते तक आईसीसी बड़े बड़े फैसले करने जा रहा है। जून में आईसीसी की एनुअल मीटिंग है, सारे फैसले तो उसमें होंगे, जो प्रॉपर फैसले होंगे, लेकिन खबरें यही हैं कि 2 हफ्ते में आईसीसी जो है वो यूएई को 2 हफ्ते बाद आईसीसी यूएई को नॉमिनेट कर देगा और कंफर्म कर देगा कि यूएई वर्ल्ड टी20 को होस्ट करने जा रहा है। क्योंकि बीसीसीआई की भी जो आईसीसी से बात हुई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आप वर्ल्ड टी20 यूएई को दे दें। लेकिन जो जून में एनुअल मीटिंग है उसमें सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े आईसीसी जो फैसले करने जा रहा है और बहुत कुछ जो क्रिकेट फैंस के लिए जो सही चीजें निकल कर आ रही हैं वो जून के पहले हफ्ते में ही हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो उम्मीद करने के आज का हमारे शो आपको पसंद अगर आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, और मोस्ट इंपोर्टेंट जाए फेसबुक में कुछ सवाल हो आपको तो जरूर भेजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्रिकेट की दुनिया के नेम से। फिर हम सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।